हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करके बताऊंगी। आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक ज़रूर देखें और उसके बाद कोशिश करें कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले कहा जा रहा है हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, और फाइनली आप देखिए फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो हम मान लेते हैं जो हमें ज्ञात करना है x हमने मान लिया। लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ हमारा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर ऑफ ग्रेजिंग डियर, जो डियर ग्रेजिंग कर रहे हैं उनका नंबर आपका दिया हुआ है हाफ, जो टोटल संख्या है उसका हाफ, यानी कि जो ग्रेजिंग कर रहे हैं वो डियर उनका नंबर कितना है x/2। देन कहा जा रहा है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ प्लेइंग डियर, जो नियर बाय जो प्ले कर रहे हैं डियर, नंबर ऑफ प्लेइंग डियर अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन इज 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। यानी कि अगर ग्रेजिंग कर रहे हैं x/2 डियर और टोटल है x, तो जो बचे उसका 3/4, यानी कि x में से हम x/2 को अगर माइनस करेंगे तो x/2 ही आएगा रिमेनिंग। मैं इसको डिटेल में आपको समझा देती हूँ। पहले मैं रिमेनिंग डियर आपको निकाल के बता देती हूँ। रिमेनिंग डियर, टोटल डियर x हैं और उसमें से ग्रेजिंग कर रहे हैं x/2, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x/2 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ प्लेइंग डियर, जो रिमेनिंग डियर हैं जो कि x/2 है उनका 3/4 यानी इंटू 3/4, यानी कि नंबर ऑफ प्लेइंग डियर कितने हुए 3x/8। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। बचे हुए की संख्या अब आपको फाइनली डिजिट में दिया हुआ है कि बाकी कितने बच रहे हैं 9, यानी कि इतने डियर्स ग्रेजिंग कर रहे हैं और इतने नियर बाई में प्ले कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाई। तो अब जो रिमेनिंग डियर है उसे हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो टोटल डियर है x, उसमें से इन दोनों को हमें ऐड करके घटाना होगा। समझ में आ रही है बात? टोटल डियर x हैं, उसमें से इतने ग्रेजिंग कर रहे हैं और इतने प्लेइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके और इसमें से माइनस करना है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल डियर माइनस, अब इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया है क्योंकि इन दोनों को आपस में हमें प्लस करना है।
नंबर ऑफ ग्रेजिंग डियर प्लस नंबर ऑफ प्लेइंग डियर। अब हमारा जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि जो रिमेनिंग डियर हैं उनकी संख्या 9 है। ये प्रश्न में दिया हुआ है, रिमेनिंग डियर प्रश्न में दिया हुआ है कि वो 9 है। अब हमें इक्वेशन हमें प्राप्त हो चुका है, बस इसे हमें सोल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। कैलकुलेट कर लिया हमने, यहाँ पे 1 छुपा है। 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 9, x बाई 8 इज इक्वल टू 9। अब x इज इक्वल टू 8 डिवाइड के फॉर्म में है तो 9 इंटू 8 यानी कि 72, यानी कि नंबर ऑफ डियर्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू 72 आंसर। ये क्वेश्चन 8 हमने सोल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे दिख रहा है, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डाउटर। तो हम जो छोटा होता है उसी को मानते हैं पहले। तो हम मानेंगे लेट द एज ऑफ ग्रैंड डाउटर is equal to x years, then the age of grandfather according to our question is equal to 10 times older। तो ये आ जाएगा 10x years। अब प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, he is also 54 years older than her, यानी कि ग्रैंड डाउटर से ग्रैंडफादर 54 ईयर्स के बड़े हैं। यानी कि अगर हम ग्रैंडफादर के एज में से ग्रैंड डाउटर का एज माइनस करते हैं तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, 54, जो कि अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बस इसे सोल्व कर दिया। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू यहाँ इंटू में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमें 6 आ गया, यानी कि जो एज है, द एज ऑफ ग्रैंड डाउटर इज इक्वल टू 6 years एंड द एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल टू 10x, इट मीन्स 60 years। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे अमन एज इज 3 times his son's age, 10 years ago he was 5 times his son's age, find their present age। तो चलिए हम मान लेते हैं, क्योंकि इसमें अमन का सन जो है वो छोटा है तो हम उसी का एज मानेंगे पहले। लेट द एज ऑफ अमन सन्स इज इक्वल टू x years। तो अमन का जो एज है वो हो जाएगा 3x, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन अमन एज इज 3 times हिज सन्स एज। ओके, अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन 10 years ago ही वॉज 5 times हिज सन्स एज। अब पहले हम निकालते हैं 10 years ago उसका एज क्या था। तो 10 साल पहले किसी का एज क्या होगा, जो अभी का एज है उसमें से 10 कम कर देंगे हम, ठीक है। अमन का एज 3x माइनस 10 years, 10 साल हमने इसमें से भी कम कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन 10 years ago ही वॉज 5 times हिज सन्स एज, यानी कि अगर हमने एक साइड को लिखा है अमन के सन का एज और दूसरे साइड को लिखा है 3x माइनस 10 जो कि अमन का एज है, तो अगर हम इन दोनों में तुलना करेंगे, इक्वल करना चाहेंगे, तो जो अमन का एज है वह इसका 5 गुना है, 5 times मोर है।
तो हम दो कंडीशन कर सकते हैं, या तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं ये फर्स्ट कंडीशन कर रही हूँ। 5 से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके एज को, ताकि वो दोनों इक्वल हो जाए। बस अब इसे सॉल्व कर देना है। 5 को दोनों टर्म से गुना करेंगे, यानी 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। देन अब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल के साथ कर देंगे, और जो डिजिट है उसको हम डिजिट के साथ कर देंगे। और चिन्ह चेंज करना तो अब तक आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि प्लस और माइनस कैसे चेंज होता है। अब यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा है, मतलब 50 जो है वो अंक बड़ा है, और इसके आगे का साइन प्लस है। दोनों का चूँकि अलग अलग साइन है तो हमें साइन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो प्लस तो नॉर्मली लिखा नहीं जाता है, अब इन दोनों को हमने माइनस कर दिया तो 40 आ गया। अब x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20, यानी कि x का वैल्यू हमें 20 आ गया। अब दोनों का एज पूछा जा रहा है तो हम निकाल देंगे। अमन्स सन्स एज इज इक्वल टू, चूँकि हमने इसे x माना था तो इज इक्वल टू 20 ईयर्स, एंड अमन्स एज इज इक्वल टू, हमने अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन 3x था, तो इज इक्वल टू 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखने के बाद एक बार खुद से कोशिश करें इसे सॉल्व करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।